हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित विज्ञान संबंधी क्षेत्रफल का प्रश्न 12.2 का प्रश्न 1 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात से कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रश्न का लक्ष्य पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11। देखिए आकृति, ठीक है, ये देखिए आकृति आपका 12.11। ठीक है, ये आपका घोड़ा है और एक लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, जिसका आपका 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए अब बोला गया आगे ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर आपको पॉइंट बोला जा सकने वाले क्षेत्रफल में भी दी। घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, पाई का मान आपको 3.14 का प्रयोग कीजिए बोला गया है। ठीक है, आपको लेने बोला गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको बोला गया है, देखिए यहाँ 5 मीटर आपको क्या है लंबी रस्सी है, और यहाँ बोला गया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने। ठीक है, तो देखिए 15 सेंटीमीटर का घास का मैदान बोला है, तो देखिए 15 सेंटीमीटर घास का मैदान नहीं होता है। ये हमारा और आपके कंफ्यूज नहीं है, आपका बुक में दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि 15 सेंटीमीटर आपका घास का मैदान होता नहीं है। ये मैं आपको पूरा आश्वास होकर बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 15 सेंटीमीटर का जगह 15 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ सेंटीमीटर का जगह मीटर कर लीजिएगा। ठीक है, और सवाल को बनाइएगा। ठीक है, और आपको बोला गया घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लीजिए आपका खूंटा है, आपका 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, लंबी रस्सी है, यहाँ सोचिए आपका घोड़ा है, आपको बांधा हुआ है। ठीक है, और इसको आप 5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर ही ले लीजिएगा। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। और देखिए यहाँ पर घोड़ा है, अब घोड़ा आपका घास इसी के अंदर चरेगा। ठीक है, यहाँ ही आपको चरना है। ठीक है, 5 मीटर पे। तो देखिए यहाँ का घोड़ा है और यहाँ घास चर रहा है, तो इस प्रकार से यह क्या कर एक त्रिज्यखंड बना रहा है। इसके त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका केंद्रीय कोण का मान है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर ये आपका त्रिज्यखंड बना रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि घोड़ा कितना भाग में आपका घास चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आपको केंद्रीय कोण थीटा मान है 90 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखते हैं यहाँ त्रिज्या r बराबर 5 मीटर लिखिएगा ना, मीटर लीजिएगा, और केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दीजिए, 360 डिग्री लिख दीजिए, गुना पाई का मान आपको लेने वाला 3.14। आर कितना आपका 5 है, 5 स्क्वायर बोल के 2 बार लिखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, चलिए देखिए 90 कम 90, 90 चौके 360। ठीक है, ठीक है, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के लिए 1, अब पॉइंट के बाद 200 अंक है, या सीधे 2 शून्य लगा दीजिए। 5 कम 5, 5 इधर 0, फिर 5 कम 5, 5 चौके 20। तो आपका बच्चा कितना 314, और 4 चौके 16। ठीक है, 16 का भाग दे दीजिए, मैं भाग यही दे देता हूँ, और 314। तो चलिए ठीक है, 16 कम 16, एक के लिए 11 में 6 गया 5, 2 में गया 1, 4 उतारिए। अब जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है, तो 9 बार में लीजिए,
9 चक 54 का 4, हाथ में बचा 5, 9 कम 9, 9 5 14, 0, 5 में 4 गया 1 और 1 कट गया। ठीक है, पॉइंट बैठाइए 0। अब देखिए 16 छक जाएगा, ठीक है, छक 6 छक 36 36 3, 6 कम 6 3 9, तो यह 10 में 6 गया 4 और आपका यहाँ कट गया। ठीक है, तो पॉइंट है 0 उतरेगा, तो 16 दूनी 32, 10 में 2 गया 8 और 3 में 3 कट गया, पॉइंट है 0 उतारिए और यह आ जाएगा आपका 16 25 80, पूरा पूरी कट गया, यानी आपका आ जाएगा 19.625। ठीक है, मीटर। ठीक है, मीटर और आपका क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर लगाइए। ठीक है, अतः आप लिख दीजिए अतः अतः चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल 19.625 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये तो आपका निकल गया, किसका? आपका पहला का। ठीक है, पहला नंबर का। अब देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में विधि। ठीक है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या बोला गया, देखिए पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब क्या बोला, उसको 10 मीटर लंबा रस्सी बना लेना है। ठीक है, तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 10 मीटर कर लेना है, तो ये आपका है 10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आर, और थीटा का मान आपका है कितना, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी खंड हो जाएगा, इस पर घात चलना है आप बोला गया, तो निकाल दीजिएगा सेकंड नंबर में क्या लिखिएगा, यहाँ यहाँ त्रिज्या आर बराबर 10 मीटर, ठीक है, और थीटा बराबर लीजिएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए नए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है, तो देखिए थीटा का मान आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख दीजिए, फिर लिख दिए 360 डिग्री, फिर गुना पाई हो गया आपका 3.14, पाई का मान दिया गया। ठीक है, और आर आपका 10 लेने बोला। ठीक है, तो आर का स्क्वायर यानी 10 गुना 10। ठीक है, चलिए 90 कम 90, 90 चौके 360। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हटाइए, पॉइंट का लिए पॉइंट के बाद 2 होंगे, 2 शून्य लगाइए, एक शून्य काट दीजिए और एक शून्य और एक शून्य काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, बचा आपका क्या 314, अब बट्टे 4 बच्चा। ठीक है, 4 से भाग लगाता हूं मैं। ठीक है, तो लिखिएगा 4 भागा 314, तो आपका कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, एक के लिए 11 में 8 गया 3, और यहाँ आपका 2 2 कट गया 4, 4 अटे 32, 4 में 2 गया 2 और ये आपका कट गया, पॉइंट डालिए 0, 4 पच्चे 20। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 78.5 78.5 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपका नए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, और ये आपका पुराने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल आपका ये है। ठीक है, तो आपको क्या निकालने बोला है, सवाल में बोला गया है क्षेत्रफल में विधि, मैंने आपका क्षेत्रफल में कितना विधि हो, 5 सेंटीमीटर जब त्रिज्या था तब इतना क्षेत्रफल निकला, और आपका 10 सेंटीमीटर में इतना निकला, तो क्षेत्रफल में कितना विधि हुआ, तो बताइए आपको निकालना है, तो लिखिएगा इसीलिए क्षेत्रफल में विधि, क्षेत्रफल में विधि, विधि बराबर ये लिखिए 78.5, फिर घटाओ, फिर लिखिएगा, देखिए ये जो आपका कितना क्षेत्रफल था 19.625 मीटर, इसका स्क्वायर लिख दिया 19.625। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, घटाइएगा। देखिए चलिए घटाता हूँ, लिखता हूँ 78.5 और इसका लिखता हूँ 19.625। ठीक है, 0 0 आप लगा सकते हो, लगा दीजिए।
चलिए 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ 4 बचा, 1 के लिए 14 में 6 गया 8 पॉइंट, यहाँ बचा 7, 7 17 में 9 गया 8 और 6 में गया 5, 58.875, 58.875 मीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिएगा अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि 58.875 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा अपने डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो का। धन्यवाद।